आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रकृति की नज़र और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है परमात्मा की नज़र। देखिए, नज़र शब्द तो दोनों में ही एक सात्विक स्थिति है, जबकि प्रकृति और परमात्मा की स्थितियों में शब्दों में रंगों का एक विशेष अंतर है। देखिए, प्रकृति तो त्रिगुणात्मक है, इसलिए इस प्रकृति को देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों से हम साधारणतः बोलते हैं। लेकिन आज प्रकृति शब्द में प्रा का अभिप्राय प्रकाश से है, सत्वगुण से है, और क्रि का अभिप्राय कृत से है, करने से है, क्रिया से है, कर्म से है, और ते का अभिप्राय तमोगुण से है। तमोगुण का अभिप्राय देखिए निषेध कर्मों से भी लिया जाता है, आलस्य नींद से भी ले लिया जाता है, पदार्थों से भी लिया जाता है। देखिए, ये सभी स्थितियां इन गुणों के अलग अलग लक्षणों के रूप में हम लगभग प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या वेला ज्ञान कक्षा में इन सामान्य स्थितियों पर तो प्रकाश डालते ही हैं। आज हमने देखिए प्रकृति की नजर का अभिप्राय आपके हमारे जन्म से है, क्योंकि आपका हमारा जन्म मनुष्य योनि में है। मनुष्य योनि कर्म योनि है, अक्सर जिसको हम परीक्षा योनि के नाम से भी पुकारते हैं। जैसे परीक्षा में हम देखिए उत्तर पुस्तिका में जैसे जैसे प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में स्थूल शरीर के स्तर पर जैसे जैसे कर्म करता है, यह कर्म करने का अभिप्राय देखिए शास्त्रों के अनुसार जो जो कर्म करने की आपको में अनुमति दी गई है वो राशि कर्म है, यह सात्विक कर्म है। इन कर्मों की अलग स्थिति है। देखिए, राशि और सात्विक कर्मों को पुण्य कर्मों से जोड़ा जाता है। हालांकि राशि पुण्य कर्म तो देखिए कोई विशेष महत्व नहीं रखते, इनको हम अक्सर जीरो की संज्ञा देते हैं, क्योंकि राशि कर्म विधि पूर्वक, विधान पूर्वक, यानी कि शास्त्र जो जो आपको में अनुमति देते हैं उस अनुमति के अनुसार हम जैसे जैसे कर्म करते हैं उसमें इच्छा केवल स्वयं के सुख पाने की होती है। लेकिन उस सुख पाने की इच्छा के दौरान हम अन्य जीवों को, चाहे वो अन्य मनुष्य हो चाहे प्रकृति के अन्य जीव हो, उनको पीड़ा नहीं देते। विधि पूर्वक, यानी कि विधि विधान, जैसे हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं तो आपका हमारा कोई चालान नहीं करता, इसी तरह जब हम प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, यानी कि विहित कर्म सकाम भाव से करते हैं, तो आपको हमें प्रकृति के सुख मिलते हैं। ये सुख क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। देखिए, आपका हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, और आपका हमारा जो इस जन्म का जो मूल कारण है वो विषय भोग है। उनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, तन्मात्रा भी कहा गया। यानी कि आपका हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों का माता के गर्भ में निर्माण प्रक्रिया आरंभ होते हुए 9 माह में ये पूर्ण होती है। उसके बाद शिशु काल, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और फिर इस स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। इन स्थितियों के दौरान मनुष्य जैसे जैसे कर्म करता है, देखिए राशि कर्म लगभग 0 के बराबर, इसलिए हम सरल शब्दों में बोल देते हैं, क्योंकि ये कर्म या तो एक विशेष पुण्य कर्मों की श्रेणी में आते हैं और ना ही ये पाप कर्मों की श्रेणी में आते हैं। जबकि निषेध कर्म का अभिप्राय पाप श्रेणी के कर्मों से है, जिनको शास्त्र मना करते हैं। जैसे यातायात के नियमों में लाल बत्ती पर भागने से, चलने से आपका हमारा चालान करता है, ठीक इसी तरह प्रकृति में भी ये जो निषेध कर्म है, विशेष रूप से भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में 5 निंदनीय स्थानों की चर्चाएं आती है। दूत क्रीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। क्योंकि हम जब जब कोई निषेध कर्म करते हैं, निषेध कर्म का अभिप्राय जिनको शास्त्र मना करते हैं, गुरु मना करते हैं कि इन कर्मों को मत करो। देखिए, आरंभिक स्तर पर तो आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर भी एक घंटी बजती है जब भी हम कोई पाप कर्म करते हैं। लेकिन जब ये पाप कर्म मन बुद्धि के स्तर पर सहज ही होने लगते हैं, आपका हमारा स्वभाव बनने लगता है, तो फिर ये घंटियां आपको हमें सुनाई नहीं देती।
फिर वो पाप करना उसका एक सहज स्वभाव बन जाता है। इसीलिए तो हमने देखी प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को ये प्रकृति के 3 अलग अलग रंगों से दर्शाया है, जबकि परमात्मा की नजर में तो हमने पूरा की पूरा वाक्य को ही सफेद रंग से दर्शाया है, क्योंकि ये एक साधना की स्थिति है। परमात्मा की नजर का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है, यानी कि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि आत्मा सत्य चित्त है, यानी कि ज्ञान स्वरूप है। और जब यही आत्मा मन बुद्धि के द्वारा, यानी कि सूक्ष्म शरीर के द्वारा या स्थूल शरीर के द्वारा इस विषय भोगों की असक्ति में रुचि रखती है, उसकी लोलुपता बनने लगती है, तो फिर वो प्रकृति के विषय भोग जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द हैं, जब मनुष्य इन विषय भोगों का अमर्यादित संग कर बैठता है, अमर्यादित संग का अभिप्राय क्या है? जब वो शास्त्र विरुद्ध उन सभी विषय भोगों को अन्य जीवों को पीड़ा देता हुआ, यानी कि जिन कर्मों को शास्त्र मना करते हैं, ठीक है, दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि इन निंदनीय स्थानों का संग मत करो, क्योंकि जब जब मनुष्य जिस जिस गुण का संग करता है, ये देखिए एक तामसी स्थितियां हैं, ये निषेध स्थितियां इसलिए मानी गई क्योंकि मनुष्य इन सभी स्थितियों का जब संग कर बैठता है तो मनुष्य कब कितने पाप कर्म कर जाता है उस भाव में, उस आवेग में, तो मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। बोध इसलिए नहीं रहता क्योंकि अज्ञानता की स्थिति है। तमोगुण एक मोहनात्मक स्थिति है। पाप कर्म करते समय मनुष्य को इस बात का ज्ञान नहीं रहता, इस बात का बोध नहीं रहता कि ये किए गए पाप कर्म एक दिन कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत भविष्य में दुख रूपी परिणाम लेकर आएंगे। देखिए ये तो कर्मफल सिद्धांत की स्थिति है, जिसको आज हमने देखी प्रकृति की नजर के हिसाब से एक संबोधित किया, यानी कि कर्मफल सिद्धांत को हो, प्रकृति के 3 गुण को, क्योंकि ये 3 गुण नित्य हर्षण बने रहते हैं। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है, तीसरा गुण अति गौण होता है। यानी कि इन 3 गुणों की नजर को हो, प्रकृति की नजर को हो, हालांकि प्रकृति तो देखिए अपने आप में एक जड़ है, जड़ को हो चाहे यंत्र को हो, जैसे आपके हमारे घरों में देखिए यंत्र लगे हुए हैं, उन यंत्रों में देखिए ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं कि उनमें जैसे ही चेतन सत्ता, विद्युत शक्ति को हो, चेतना को हो, शक्ति को हो, ऊर्जा को हो, किसी भी बात से आप यंत्र की स्थिति समझ सकते हो, तो फिर वो यंत्र क्रियाशील होता है। ठीक इसी तरह ये प्रकृति के 3 गुण भले ही नित्य हैं, ये एक यंत्र की बात थी, क्रियाशील रहते हैं। कब? जब परमात्मा की ब्रह्म शक्ति निर्गुण निराकार रूप में इनमें निहित बनी रहती है। देखिए जब सृष्टि का आरंभ होता है, देखिए शास्त्रों में समझाया गया प्रकृति की सम अवस्था, यानी कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन सब स्थितियों की 33.33% की जब एक समानता रहती है तो ये एक प्रकृति कहलाती है। जब इनमें विषमता आती है, जब सृष्टि का कार्यकाल आरंभ होता है, तो उसमें सतोगुण की वृद्धि की जाती है, महत्त्व की वृद्धि की जाती है, महत्त्व को बुद्धि से भी जोड़ा जाता है। ये विशेष प्रकार का एक सतोगुण है। यानी कि आरंभ में जैसे देखिए एक इमारत बनती है तो सर्वप्रथम नियुक्ति किसकी होती है? आर्किटेक्ट की। आर्किटेक्ट को हो, ज्ञान को हो, बुद्धि को हो, महत्त्व को, देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है कि सर्वप्रथम महत्त्व की उत्पत्ति होती है, उसके बाद फिर अन्य तत्वों की उत्पत्ति होते हुए ये 23 तत्वों का ब्रह्मांड, जिसमें भी 24वां तत्व प्रकृति के 3 गुण विद्यमान रहते हैं। तभी तो इस माया को, प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहा जाता है। देखिए एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण, तभी तो ये 3 गुण नित्य बने रहते हैं। अक्सर इन नित्य गुणों को हम
बार बार अपनी चर्चाओं में समझाते रहते हैं। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण का आरंभ हो जाता है, क्योंकि जैसे देखिए 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, उसी तरह 24 तत्वों के आपके बड़े 3 शरीर हैं। 5 तत्वों का स्थूल शरीर, 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर और एक तत्व कारण शरीर, जिसमें आपका बड़ा कर्माशय संस्कार रहते हैं। 5 तत्व स्थूल शरीर के पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सूक्ष्म शरीर के 17 तत्व, 5 विषय भोग गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये सूक्ष्म भूत भी कहलाते हैं। इन्हीं सूक्ष्म भूतों का ही परिणाम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, जिनसे आपका हमारा शरीर बनता है। यानी सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है। 5 सूक्ष्म भूत गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, जिनसे आपका हमारा 5 तत्वों का स्थूल शरीर बनता है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और स्थूल शरीर के 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां की जो सूक्ष्म शक्तियां वो सूक्ष्म शरीर में रहती हैं। और इसी तरह मन बुद्धि, ये बुद्धि सूक्ष्म रूप महत्त्व का ही है। कुल मिला के ये 17 तत्वों का एक सूक्ष्म शरीर है। 5 भोग विषय, 5 ज्ञानेंद्रियों की सूक्ष्म शक्तियां, 5 कर्मेंद्रियों की सूक्ष्म शक्तियां, ये हो गए 15, एक मन और एक बुद्धि। 17 और 5 स्थूल शरीर के तत्व, ये हो गए 22। और कारण शरीर, जब हम कर्ता भाव से, कर्ता भाव का अभिप्राय अहंकार युक्त होकर अहम भाव से जितने भी हम सकाम भाव से कर्म करते हैं, देखिए सकाम भाव से स्थूल शरीर के स्तर पर कर्म होते हैं, चाहे वो पाप कर्म हो चाहे वो पुण्य कर्म हो, उनका कर्माशय बनता है। उस कर्माशय के साथ साथ ही संस्कार बनते हैं। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए कर्माशय को भी धर्म अधर्म संस्कार कहा जाता है। धर्म का अभिप्राय पुण्य कर्मों से है, अधर्म का अभिप्राय निषेध पाप कर्मों से है, जिनको साधारण शब्दों में हम पाप पुण्य कर्मों का कर्माशय कहते हैं। और इसी के साथ ही संस्कार, ये कारण शरीर का एक हिस्सा है, क्योंकि ये एक अहम भाव से कर्ता भाव से होते हैं, इसलिए ये कारण शरीर को अहंकार तत्व से जोड़ा जाता है। यानी कि 5 स्थूल तत्व स्थूल शरीर के, 17 सूक्ष्म शरीर के और एक तत्व कारण शरीर का, ये मिलके हो जाते हैं 23। और 24वां तत्व इन 3 गुणों की एक सूक्ष्म स्थितियां होती हैं। प्रकृति के 3 गुण, यानी कि 24 तत्वों का ये पिंड, ब्रह्मांड भी 24 तत्वों का, और आपके बारे जो दिन प्रतिदिन की जो एक स्थितियां हैं, ये भी 24 घंटे की है। इन 24 घंटे की स्थितियों में ये 3 गुण एक क्रम में आते हैं। यानी कि मोटा मोटी आप ये समझ सकते हो कि प्रत्येक गुण जब प्रधान स्थिति में होता है, यानी कि तमोगुण 8 घंटे की प्रधान स्थिति में, तमोगुण के बाद सतोगुण आता है, उसकी भी 8 घंटे की प्रधान स्थिति होती है। और सतोगुण के बाद पुनः राशि रजोगुण आता है, उसकी भी 8 घंटे की स्थितियां होती हैं। अब इन 3 गुणों में देखिए अलग अलग 3 स्थितियां होती हैं। अब जैसे शाम को तमोगुण का आरंभ होता है, तो तमोगुण तो प्रधान माना जाता है, लेकिन गुजरा हुआ गुण रजोगुण होता है। तो फिर ऐसी स्थिति में प्रधान गुण तमोगुण, गौण गुण रजोगुण और अति गौण गुण सतोगुण, वो अभी दूर है, अभी आया नहीं। और इसके बाद घोर तमोगुण की स्थिति होती है, जिसमें अक्सर हम बार बार कहते हैं मनुष्य को नींद ले लेनी चाहिए। और उसके बाद की स्थिति 2 घंटे 40 मिनट की, वो तमोगुण तो प्रधान होता है, लेकिन आने वाले सतोगुण से थोड़ा थोड़ा वो कमजोर होने लगता है। इसी तरह उसके बाद सतोगुण की 3 स्थितियां हैं। आरंभिक सतोगुण गुजरे हुए तमोगुण से उतना अपना अनुकूल प्रभाव दिखा नहीं पाता। और उसके बाद की जो स्थिति है, सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म परमात्मा के लिए शब्द है, क्योंकि ब्रह्म का मतलब क्या है कि जिसमें परमात्मा से जुड़ना एक आसान होता है। ब्रह्म, यूं तो देखिए आत्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए अधिक कहा जाता है। परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति जो इस माया को, प्रकृति के 3 गुणों को चलायमान रखती है, इस स्थिति विशेष में
परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझने की अनुकूलताएं होती है। अनुकूलताएं इसलिए होती है क्योंकि सत्वगुण ज्ञान स्वरूप स्थिति है, और ये ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति होती है। तो फिर परमात्मा से प्रकृति का ज्ञान विज्ञान समझने में और अधिक अनुकूलताएं होती है, क्योंकि तमोगुण सो चुका है, रजोगुण संसार अभी जगा नहीं है। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, इस समय विशेष में जगो। हम तो सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो का नाम ही हमने ब्रह्म मुहूर्त उपदेश रखा हुआ है। शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में वो संध्याकालीन की स्थिति है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों की नजर नित्य बनी रहती है, क्योंकि ये तीनों गुण नित्य हैं। यानी कि आपका मन जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिस जिस गुण का हम जितना जितना संग करते हैं, उसका आपका मन सकाम भाव से एक कर्मशय बनता है, संस्कार बनते हैं। क्योंकि प्रकृति ने आपके हमारे कर्मों की एक फल रूपी स्थितियां बनानी है। भले ही ये स्थितियां अनुकूल प्रतिकूल बनती रहती है। देखिए, प्रकृति में तो इतनी स्थितियां बनती है कि एक ही स्थिति से किसी जीव को अनुकूल परिस्थिति मिलती है, और उसी स्थिति विशेष से अन्य जीव को प्रतिकूल परिस्थिति महसूस होती है। आजकल तो देखिए गर्मी का प्रकोप है, उस स्थिति विशेष में कितने ही मनुष्यों की देखिए लू लगने से जान भी चली जाती है। लेकिन इस स्थिति विशेष में भी प्रकृति की कुछ ऐसी जोनियां हैं जिनको इन जोने इस समय विशेष में एक विशेष अनुकूल परिस्थिति का भास होता है। देखिए, परमात्मा की सृष्टि जो अनादिकाल से एक कर्मबद्ध तरीके से चलती आ रही है, इस सृष्टि को 100% समझना एक साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। वो तो अलग स्थिति है कि आत्मा को देखिए ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। कब? जब वो उसकी 100% अज्ञानता समाप्त हो जाती है। यानी कि जब आत्मा पर ये जो 3 शरीरों के बंधन है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों बंधन समाप्त हो जाते हैं। देखिए, स्थूल शरीर का बंधन तो बिना प्रयासों के, बिना साधना के, बिना योग की स्थितियां बनाए सबके ही समाप्त होते हैं, क्योंकि जन्म मरण की स्थितियां स्थूल शरीर की है। ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का संबंध स्थूल शरीर से है। देखिए, मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की दंडनीय जोनी है, तामसी जोनी है। हालांकि साधारण शब्दों में मनुष्य जोनि को देखिए राशि कहा जाता है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की संसार को पाने की, भोगने की एक इच्छा बनी रहती है। रजोगुण का अभिप्राय संसारी स्थितियों से है, रजोगुण से है। ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, इसको भी शास्त्रों में रजोगुण से जोड़ा गया है। इस रजोगुण के कारण ही प्रकृति का एक प्रवाह को देखिए, माता पिता की एक विवाह संस्कार की स्थितियों के बाद ही तो ये बच्चों का जन्म होता है, फिर जिस संसार का एक प्रवाह चलता है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना। देखिए, भोग दृष्टिकोण से तो मनुष्य भटकाव की स्थितियों में आ जाता है, तो फिर उसका ज्ञान एक आधा अधूरा रहता है, और आधे अधूरे में उसके कर्म ज्ञान पूर्वक हो नहीं पाते, जिसके फलस्वरूप वो तामसी स्थितियों का एक निषेधात्मक कर्म कब कितने करता जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि सत्संग करना मनुष्य के लिए एक अनिवार्य स्थिति है। यानी कि सत्वगुण का संग करना चाहिए। ये सत्वगुण का संग होने से ही आपका हमारा रजोगुण मर्यादित रहता है। इसी का ही तो ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थिति को एक लगाम द्वारा मन की स्थिति समझाई है, और उस लगाम को अपने ही हाथ में रखते हुए एक संदेश दिया, एक उपदेश दिया कि हम सभी भाई बहनों को अपनी बुद्धि परमात्मा में लगानी होगी। बुद्धि का अभिप्राय क्या है कि जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं तो सात्विक स्थिति बनती है। सात्विक स्थिति निरंतर बनी रहने से विवेक शक्ति जगती है। ये विवेक शक्ति ही परमात्मा के सम्मुख करती है। प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान समझने देती है। विवेक शक्ति जगने से ही गुरु के प्रति आपका हमारा आदर भाव होते हैं। गुरु के प्रवचनों को हम श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। शास्त्रों का स्वाध्याय हम एक विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक चिंतन मनन की स्थितियां बनाते बनाते शोध में जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कार्यशील सुधरने लगता है, कर्माशय एक मर्यादित रहता है, शुभ संस्कार बनने लगते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे कारण शरीर को शुद्ध करती है। जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है तो मन बुद्धि में कोई बुरे फुर्ने नहीं आती,
जब बुरे फुर्ने बुद्धि के सिर पर नहीं आते तो मन बुद्धि की लगाम से, यानी कि बुद्धि के नियंत्रण में मन संचालित रहता है, मन नियंत्रित रहता है। और यदि बुद्धि निरंतर सत्संग नहीं करती या श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करती तो फिर वो बुद्धि सात्विक रह नहीं पाती, वो राशि बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप राशि बुद्धि का मन के साथ एक दोस्ताना संबंध बन जाते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां आपके मेरे संसार में अक्सर देखी जाती है। और जब भोग विषय अमर्यादित हो जाते हैं तो फिर मन ही बुद्धि को अपने अधीन बना लेता है, यानी कि फिर बुद्धि से वो निषेधात्मक कर्म करवाता है। चोरी, डकैती, हेरा फेरी, ये घोटालेबाजी की स्थितियां बिना बुद्धि के संभव ही नहीं है। यानी कि जब मन बुद्धि को अपने अधीन रखता हुआ निषेध कर्म करवाता है, शास्त्रों के विरुद्ध क्रियाएं करता है, ये जो अर्थ और काम जब बिगड़ते हैं, देखिए जब काम बिगड़ते हैं, भोगों की इच्छाएं 24/7 बिगड़ती जाती हैं, अमर्यादित हो जाती हैं, तो फिर मनुष्य धन, छल कपट, ठगी, चोरी, डकैती, घोटालेबाजी, इन स्थितियों में ही लिप्त रहता हुआ निषेध कर्म कब कितने करता रहता है, जिसके फलस्वरूप का कर्मशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं। अब क्योंकि आज हमने देखी प्रकृति की नजर का अभिप्राय क्या है, आपके मेरे किए गए सभी कर्मों पे प्रकृति की नजर कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत बनी रहती है, क्योंकि प्रकृति ने आपके मेरी अगली जोनी का निर्धारण करना। क्योंकि जब तक हम सकाम भाव से कर्म करते रहेंगे तो कर्माशय संस्कार बनते रहेंगे। जबकि दूसरी पंक्ति में तो हमने स्पष्ट शब्दों में ही लिखा है, परमात्मा की नजर। देखिए, परमात्मा तो अनंत स्वरूप सत्ता है, परमात्मा सच्चिदानंद है। अब परमात्मा को पाने के लिए, क्योंकि वो तो अनंत स्वरूप सत्ता है, आनंद में देखिए चित्त नित्य बना रहता है। जब आत्मा को कहते हैं ना सत्य चित्त, ये एक नित्य तत्व है, यानी कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इसका अभिप्राय क्या है, जब तक आत्मा चेतन तत्व अपने मूल स्थिति में लौटती नहीं है तब तक उसकी परमात्मा की सम्मुखता नहीं बनती। देखिए, कहते हैं ना कि आत्मा का स्वभाव क्या है, सदा सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना। सुख भी हम कौन सा चाहते हैं, ये संसारी रसगुल्ले जितने भी हैं ये अल्पकालिक सुख देते हैं, क्षणिक सुख देते हैं, चाहे गंध हो, चाहे रस हो, चाहे रूप हो, चाहे स्पर्श हो, चाहे शब्द हो। लेकिन मनुष्य तो देखिए एक नित्य सुख चाहता है, दुख रहित सुख चाहता है, जबकि माया तो द्वैत है, या सुख के साथ दुख, गर्मी के साथ सर्दी, दिन के साथ रात, यानी कि द्वैत स्थितियां बनी हुई हैं, लाभ के साथ हानि। ये सभी स्थितियों से आपको मैं ज्ञान पूर्वक बात को समझना चाहिए। प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझना चाहिए। इसी तो शास्त्र बार बार कहते हैं, तमोगुण रजोगुण तो बंधनदायक है, जबकि सतोगुण मुक्तिदायक है। सतोगुण मुक्तिदायक है तभी तो कहा जाता है कि सत्संग करो, अपने अर्थ और काम। देखिए, अर्थ क्या है, धन कमाना। अर्थ का अभिप्राय देखिए तमोगुण की स्थिति से है, काम का अभिप्राय राशि स्थितियों से है, यानी कि तमोगुण रजोगुण को धर्म की लगाम से, धर्म का अभिप्राय सतोगुण से है, यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। जब तक हम धर्म को प्रथम स्थान पे नहीं रखते और अर्थ और काम को धर्म की लगाम से, चार दीवारी से मर्यादित नहीं रखते, तब तक हमारी मोक्ष की, मायातीत की स्थिति या योगों की एक योग की स्थितियां आरंभ ही नहीं होती। यानी कि जब तक हम निष्काम भाव से कर्म नहीं करते, देखिए जब तक सकामता बनी रहेगी, तामसी कर्म निषेध कर्म है, जिसका आपको भी भविष्य में दुख रूपी फल भोगना पड़ता है। राशि कर्म लगभग 0 के ही बराबर है, खाया पिया बराबर, कुछ उन्नति भी नहीं होती, कुछ अवनति भी नहीं होती। लेकिन सात्विक कर्म प्रोप करके करें, पुण्य कर्म है, ये धर्म का प्रचार करना, ज्ञान की चर्चाएं करना, ये सब सात्विक पुण्य कर्म है। यदि हम सकाम भाव से करते हैं, यदि हम निष्काम भाव से करते हैं तो ये आपकी हमारी योग की स्थिति है। देखिए, जब कर्म बिना फल की इच्छा से किया जाता है, सेवा भाव से, तो फिर वो कर्म फल सिद्धांत की निगरानी से हटते हुए वो कर्म योग बन जाता है, यानी कि प्रकृति की नजरों से हटते हुए अब वो परमात्मा की नजरों में आ जाता है। क्योंकि फल हट गया, फल तो प्रकृति ने देनी है, भले ही परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत ही दिए जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि योग की स्थितियां बन गई हैं तो फिर वो योग की स्थितियों का अभिप्राय परमात्मा की नजर अब बनी रहती है।
इसी ज्ञान उपदेश को भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में निष्काम कर्मों की स्थितियों को समझाया है। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं ये जो 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियां हैं ये बहुत ही गहरे तल पे समझाई गई है। इसीलिए तो इस 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में गुणतम ज्ञान विज्ञान की संज्ञा दी है। यानी इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने जीवन में फल की इच्छा रखे बिना निष्काम भाव से कर्म करो। यही एक कर्म योग है। जब हम प्रकृति के 3 गुणों की ज्ञान विज्ञान की स्थितियां समझ जाते हैं, आपके मेरे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए जन्म मरण की स्थितियां तो स्थूल शरीर की होती हैं और स्थूल शरीर के द्वारा ही जैसी जैसी कारण शरीर में स्थितियां होती हैं, मरते समय जैसी स्थितियां होती हैं, जैसा जैसा हम इन 3 गुणों का जीवन में संग करते हुए अपना कर्माशय संस्कार बनाते हैं, फिर वैसे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। क्योंकि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति तो तभी होती है जब स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर 100% शुद्ध हो जाता है। यानी कि जब शुभ संस्कार 100% बन जाते हैं और पुराने बुरे संस्कार 100% जल जाते हैं, तो फिर आत्मा पर किसी भी प्रकार की कोई बुरी परछाई नहीं होती। आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाती है। यानी कि 3 शरीरों का जो एक बंधन है वो समाप्त हो जाता है। तो फिर स्थूल शरीर के मरते ही अंतिम बंधन समाप्त होते ही फिर आत्मा मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति, यानी कि आनंदमय जीवन बिताने के लिए आत्मा को आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो जाती है। देखिए इन सभी स्थितियों को मैंने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से ज्ञानपूर्वक समझाने का एक प्रयास किया। फिर भी कभी कभी समझाते समय कुछ स्थितियां में हमारी भी चूक हो जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सभी स्थितियों को सरल शब्दों में समझते हुए इन पर आप बार बार चिंतन करें। इस स्थिति विशेष पर चिंतन ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में करें, क्योंकि वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ सार्थक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनने लगी। यानी कि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए परमात्मा की नजरों में आ जाए, ताकि आपका हमारा जीवन आनंदमय स्थिति में पहुंचे, जन्म मरण के बंधन से हम मुक्ति पाइए। क्योंकि इस जगत को तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार दुखल्य कहा है। यानी कि यहाँ दुख तो बने ही रहते हैं, चाहे अपने कर्मों के आए, चाहे अन्य भौतिक जीवों के कारण आपको हमें दुख मिले, या प्रकृति में उछल कूद होते हुए। क्योंकि प्रकृति में भी देखिए विभिन्न स्थितियां बनती रहती हैं। आजकल गर्मी लू की स्थितियां हैं, कभी सर्दी की स्थितियां हैं, कभी भूकंप की स्थितियां हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों से आपको हमें बचने के लिए, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने के लिए आपको हमें साधना आरंभ करनी है। और साधना की प्रथम स्थिति क्या है? कर्म योग। दूसरी स्थिति है ज्ञान योग और तीसरी स्थिति है भक्ति योग। देखिए भक्ति अपने आप में ही योग है, यानी कि भक्ति योग एक महायोग है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आपको मैं समझते हुए अपने मिले हुए जीवन की सात्विक स्थिति मजबूत करते हुए परमात्मा की नजरों में ही अपने आप को स्थित करने का एक प्रयास करना होगा। तो ऐसे ही सभी शुभ सात्विक स्थिति हमारी आपकी बनने लगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातों पे आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।